और कान खोल लीजिए। जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 16 फरवरी 2026 प्रातः ध्यान भजन के बाद का समय, आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश। इस अवसर पर अपने साधक लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमेशा इस संसार में, इस दुनिया में होशियार रहने की ज़रूरत है। ये जो जीवन का सफ़र है, जहाँ पर हम जी खा रहे हैं, ये जो चक्र चल रहा है, इसमें बड़ी होशियारी रखनी है। विशेषकर साधकों को, मुसाफिर रहना तुम होशियार। काल ने बिछा दिया है जाल, इस जाल में कहीं फंस न जाएं। तो निरख परख अपनी करते रहना चाहिए। निरख परख किसको कहते हैं? निगरानी, रखवाली जिसको कहते हो। रखवाली अलग चीज़ होती है, निगरानी अलग होती है। निगरानी में देखते हैं कि देखो कोई गलत आदमी तो नहीं आ गया, क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। निगरानी कहते हैं। इंग्लिश में उसको वॉच कहते हैं। वॉच करते रहो, कहते हैं ना, वेट एंड वॉच। इंतज़ार करो और देखते रहो, परखते रहो। ऐसे अपने को परखते रहना है। जैसे दूसरे को देखते हैं, दूसरे को वॉच करते हैं, निगरानी रखते हैं, ऐसे अपने की निगरानी रखनी चाहिए कि कहीं हम परमार्थ के रास्ते से अलग तो नहीं हो जा रहे हैं। अगर परमार्थ के रास्ते से, साधना का जो नियम है, साधना का जो रास्ता है, उससे अगर हम अलग हो जाएंगे तो गिरते चले जाएंगे, फिर उठ नहीं पाते हैं लोग। अब आपको समझाता हूँ सरल भाषा में कि साधना अगर एक बार खराब हो गई, बाधा आ गई, तो फिर जल्दी संभलती नहीं है। चढ़ाई होने लगी, एक दो स्थानों पर पहुँचे
लेकिन उसके बाद फिर वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। ये अक्सर लोग चिट्ठियों में लिख कर देते हैं, ये बच्चियाँ चिट्ठियों में लिख कर देती हैं कि पहले सुनाई पड़ता था, दिखाई पड़ता था, अब बंद हो गया। अब अपने को देखना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हुई। अब जब आदमी से एक गलती हो जाती है तब गलती करता ही चला जाता है, क्योंकि यह मन की आदत है। जो आदमी परमार्थ के खिलाफ काम करता है, साधना जिसमें कट हो जाए, बंद हो जाए, ना दिखाई सुनाई कुछ पड़े, ऐसा अगर हो जाए तो देखना चाहिए कि गलती कहाँ हो गई, दोबारा फिर वो गलती न हो, नहीं तो मन फिर दोबारा वही गलती कराएगा। इसलिए बहुत होशियारी रखने की ज़रूरत है। और अगर गिरता जाएगा साधक तो दूसरे साधक या दूसरे लोग जब उसको देखेंगे तो पहले तो बहुत वो बहस करेगा, बताएगा सब हर चीज़, और उसके बाद में जब यानी समझो रास्ते से अलग होगा, डामाडोल होगा, जब नाम पर से विश्वास हटेगा, शब्द पर से विश्वास हटेगा, गुरु पर से जब विश्वास हटेगा तब दूसरे लोग भी कहने लगेंगे, और दूसरे लोग कहेंगे अगर इस चीज़ को तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। और क्रोध जो है वो एक अग्नि है, क्रोधी को ही वो जला देती है अग्नि। अग्नि को तो कोई भी हाथ में ले ले उसी को जलाएगी वो। अग्नि के पास कोई भी अगर जाके बैठ जाए तो देखो जलन पैदा होने लग जाती है। तो क्रोध एक अग्नि है, आग है। तो इन सब से बचने के लिए बड़ी होशियारी रखनी चाहिए। कहते हैं ना कि कम खाओ गम खाओ, लेकिन यह मुश्किल हो जाता है। मन अगर चला गया कि कोई चीज़ मिल रही है, अच्छी चीज़ मिल रही है, जो मन को भा गया तो कम खिलाता है। कम मिले तो तब तो बात यह है कि नहीं खाएगा, संतोष रहेगा, सब्र रहेगा। लेकिन अगर है तो ज़्यादा खा जाता है। और बर्दाश्त वाली बात ये जल्दी ख़त्म नहीं होती है। कारण क्या है कि बर्दाश्त करने से लोग समझते हैं कि ये सक्षम नहीं है, ये जवाब नहीं दे सकता है, ये यानी समझो कि हमसे कमज़ोर है, तो सम्मान के ऊपर, इज्जत के ऊपर असर आएगा। इसलिए सम्मान बनाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए बर्दाश्त आदमी नहीं करता है, बोल देता है, उसमें लड़ाई हो जाती है, उसमें झगड़ा हो जाता है। इसलिए अगर ऐसी कोई बात हो तो टल जाना चाहिए, टाल देना चाहिए, कि जिससे बर्दाश्त कोई चीज़ न हो पावे, हट जाना चाहिए। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि यह सब होता कैसे है। तो जहाँ तक मेरा रिसर्च है, मेरी शोध है, वो ये है, उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। क्या है कि जैसे मोटर गाड़ी होती, ये जो आप मोटरसाइकिल चलाते हो, बाइक कहते हो, ये होती कैसे चलती है? ये पुर्जे से चलती है। उसमें पार्ट पुर्जे लगे रहते हैं, और वो पार्ट पुर्जे किससे चलते हैं? ताकत से चलते हैं, पावर जिसको कहते हैं, उससे चलते हैं। और पावर वहाँ उसमें कैसे उत्पन्न होता है? वो मशीन रहती है, पावर को पैदा करती है। और वो मशीन कैसे चलती है? जब उसमें तेल डालते हैं,
चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, कुछ मिट्टी के तेल की भी गाड़ियाँ निकली थी, मोटरसाइकिलें वगैरह। तो अब आप ये समझो, चाहे गैस हो, अब गैस की गाड़ियाँ चल गई, तो उससे वो ये सब शक्ति पैदा होती है और उसी से ये पुर्जा चलते हैं। अब मान लीजिए कि उसमें कोई तेल में गंदगी है, कचरा वाला तेल अगर चला गया गाड़ी के अंदर, तब उसमें रुकावट आ जाती है, पुर्जे में वो जाके भर जाता है, रुकावट आ जाती है। तो इसी तरह से जैसे गाड़ी होती है उसमें बहुत पुर्जे होते हैं, ऐसे ये मनुष्य रूपी शरीर है, इसमें भी बहुत अंग हैं और पुर्जे हैं। जैसे अंग आप देखते हो, हाथ पैर, आँख कान आप देखते हो, उंगलियाँ देखते हो आप, नाखून है, यह क्या है? यह अंग है, इसको अंग कहते हैं। और अंदर में भी है पुर्जा, मशीन है। यह हाथ पैर आँख कान कहाँ से चलता है? जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, पेट से ही जुड़ा हुआ है ये सब, और पेट के ताकत से ही ये सब चलते हैं। और पेट की कमी के, पेट के कारण ही यानी समझो कि उंगली में दिक्कत, सिर में, नाक में दिक्कत, बदन में खुजली, ये सब पेट की वजह से ही होता है। अब पेट में कैसे जाता है? मुंह के द्वारा जाता है। तो मुंह में जो भी चीज़ डालोगे, तो मुंह का काम क्या है? इसमें जीभ है, दांत है, दांत से आप उसको दबाओगे, काटोगे, चबाओगे और जीभ के द्वारा यानी अंदर भेजोगे, निगलोगे, तब अंदर जाएगा जो भी खाओगे। अब जब खाओगे तो तब वो मशीन चालू हो जाएगी सब। अगर रुकी भी होगी या हल्की चल रही होगी तब वो चालू हो जाएगी। जैसे देखो मशीन चालू कर देते हैं, आटा वाली मशीन, तेल पेलने वाली मशीन को चालू कर देते हैं और वो चलती रहती है। ऐसे कुछ मशीनें इस पेट के अंदर में हैं जो चलती रहती हैं, लेकिन तेल पेरने का काम, आटा पीसने का काम, वो जो मशीनें हैं वो कब शुरू करती हैं कि जब उसमें गेहूँ डालते हैं, ज्वार बाजरा डालते हैं, जब उसमें लाही तीसी तेल डालते हैं, जिसका भी तेल निकालना होता है, तेल की मशीन में जब डालते हैं तब तेल निकलता है। इसी तरह से पेट में जब कोई चीज़ जाती है तब वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसको पचाने की, खून बनाने की, अंगों में खून को भेजने की। अब मान लो कचरा चला गया, गंदगी चली गई, तो कभी कभी ऐसा भी होता है इंजन रुकने लग जाता है, गंदगी ज़्यादा हो गई, रुक जाता है। ऐसे ही देखो, ये जैसा हार्ट फेल होता है तो ये नसें हैं, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उसमें खून का दौरा बंद हो जाता है तो हार्ट फेल हो जाता है। तो वो असर किस पर जाता है? यानी खून बनता है, उसका असर, वो खून प्रवाहित होता है नसों में, यानी बहता है नसों में, तो वो नसें जो है वो काम नहीं करती जब रुकावट आ जाती है। ऐसे ये दिल और दिमाग और ये बुद्धि है, वो भी जुड़ी हुई है, नसों के द्वारा जुड़ी हुई है, इस शरीर के अंगों से जुड़ी हुई है। तो उसमें जब कोई गंदी चीज़ चली जाती है तो उसका असर उस पर पड़ता है, तो तुरंत बुद्धि खराब होती है। यानी समझो रोग तो होता ही होता है, शक्कर तो आता ही आता है, ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरीर के ऊपर असर पड़ना चाहिए वो तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन परमार्थी हिसाब से, सत्संगी साधक के हिसाब से, अगर कोई ऐसी गंदी चीज़ चली गई कि जो यानी उसके लिए ममानियत है, यानी समझो मना है
कि ये चीज़ नहीं खाना पीना है, इससे बुद्धि खराब होती है, दिल दिमाग खराब होता है, वो चीज़ नहीं खाना चाहिए। सत्संगों में लोगों को क्यों बुलाया जाता है, सत्संग जगह जगह जा कर के क्यों किया जाता है कि यह सब बातें लोग सीख जाएं, जान जाएं और याद कर लें, रट लें, और कार्यकर्ता स्थानीय कार्यकर्ताओं को मालूम हो जाए और वो लोगों को समझा दें। इसलिए समझाया जाता है, बताया जाता है। तो जिसके लिए सख्त मना है कि किसी भी पशु का, पक्षी का मांस नहीं खाना है, तो मांस बिल्कुल नहीं खाना है। और अगर खा लिया तो समझ लो साधना बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। संगत से भी अलग हो जाओगे, गुरु से भी अलग हो जाओगे, प्रभु की दया से अलग हो जाओगे, एक तरह से इस धरती के बोझा बन कर के जियोगे, और जब शरीर छूटेगा तो गलती की सज़ा मिल जाएगी। इसलिए हमेशा इसको याद रखना है, मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, ऐसे नशे का सेवन नहीं करना है कि जिससे होश में न रह जाओ। कोई बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले जिसमें केवल तंबाकू ही हो, या तंबाकू पी ले, तो नशे में नहीं रहेगा। रहेगा नशा, किसका नशा रहेगा? जो भी चीज़ खाओगे उसका नशा रहेगा। जैसे शाकाहारी भोजन में दही आता है, दही खा लो तो सुस्ती आ जाती है। क्यों? वो नशा करता है एक तरह से। जैसे आप देखो, कई दिन का दही अगर रखा है तो एकदम खट्टा होता है, तो उसमें ऐसे भाप निकलता है, वो उसमें जैसे एक मादकता होती है, नशा होता है। इसी तरह से इसका भी नशा होता है। जो चीज़ खाते हो उसका नशा होता है, तो इसका भी नशा होता है। बीड़ी, तंबाकू और ये हुक्का, इसका भी नशा होता है। हमने तो कभी पिया ही नहीं, छुआ तक नहीं, यहाँ तक समझ लो। गुरु महाराज ही हमारे कहा करते थे, हमने तो कभी पिया नहीं, ना तंबाकू खाया। तो अब आप समझो प्रेमियों कि इसमें तो भी कम नशा होता है। लेकिन कोई शराब पी ले, गांजा, अफीम, ताड़ी का इस्तेमाल कर ले, भांग खा ले, कटोरा खा ले, या और कोई चीज़ जो जिसमें तेज नशा हो, तमाम ये नशे की गोलियां बना दी गई या कैप्सूल लोगों ने बना दिया, उसी चीज़ को इकट्ठा करके और उसको आसमन के द्वारा या प्रोसेस जिसको कहते हैं, प्रोसेस करके और उसको उसका पावर बढ़ा दिया। जैसे होम्योपैथिक दवाई होती है, पावर उसका बढ़ा देते हैं। एक ही खुराक दवा खिला दिया जाए तो 6 महीने तक वो दवा का असर रहेगा, वो दवा काम करती है। ऐसे ही ये बहुत तेज नशा करने, यानी खाने पर जो तेज नशा आता, ज़्यादा खाने पर, जैसे ये भांग है तो भांग का गोला खाते हैं लोग, छोड़े छोड़े से शुरू करते हैं। आप समझो कि गोली जैसे बच्चे खेलते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं और छोटे दाने से शुरू करते हैं और फिर वही बढ़ाते चले जाते हैं। उतना ही तेज नशा होता चला जाता है। आप ये समझो गांजा पीते हैं तो वो उसका नशा बढ़ता चला जाता है, और फिर वो नशा नहीं करते हैं, नशा उनको करता है, उनके ऊपर हावी हो जाता है, वो नशेड़ी ही हो जाते हैं। ऐसा नशे का असर शरीर के ऊपर होता है कि बिच्छू में जहर होता है। और जब खाते खाते उन चीज़ों को और नशा में नहीं आया, आदत बन गई, शरीर आदि हो गया, तब बिच्छू को पकड़ के ऐसे बिच्छू से डंक मरवाते हैं, बिच्छू से डंक मरवाते हैं। कौन? नाम नहीं लूँगा,
लेकिन जो अच्छे अच्छे मंदिर मठ के स्थान पर हैं, देवी देवता भगवान जिनको कहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनमें भी ये अवगुण हैं। तो देखने से ज़्यादा आ जाता है, साथ करने से ज़्यादा आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है नशेड़ी का साथ मत करो, व्यभिचारी का साथ मत करो, चोर ठग का साथ मत करो, बेईमान का साथ मत करो, धोखाबाज का साथ मत करो, साथ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे नशे से प्रेमियों हमेशा दूर रहना। और जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसे होवे बानी। अब मान लो किसी के यहाँ दावत में चले गए, भाई बहुत अजीज दोस्त हैं, बिजनेस के हमारे साथी हैं, शादी है, ब्याह है, पार्टी है, मुंडन चिद्दन है, पूजा पाठ है, हमको जाना जरूरी है, और अगर हम नहीं गए तो वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हमारे सम्मान के ऊपर असर पड़ेगा। हम उनके यहाँ जाएंगे और वो बड़े आदमी हमारे दरवाजे पर जाएंगे तो हमारे गांव के लोग, पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग भी समझेंगे कि भाई इनका संबंध बड़े लोगों से है, इनकी दोस्ती बड़े लोगों से है, ये हमसे बहुत अच्छे हैं, बड़े आदमी ये हैं, बड़े हैं। अब वहाँ गए, खा लिया, दबाव बना थोड़ा ही कुछ खा लो। अब वो मान लो गलत तेल में बना हुआ है, जानवरों के चर्बी के निकला हुआ तेल में बना हुआ है, या उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें डाल दिए हैं। ये होटलों में क्या करते हैं, होटलों में शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन ये दोनों बनाते हैं। और कोई कहा हमको शाकाहारी भोजन लाओ, तो शाकाहारी भोजन में क्या होता है, साग सब्जी, दाल चावल, यही सब होता है उसमें। तो उसका स्वाद और बढ़िया करने के लिए वो जो मांस पकाए हुए होते हैं उसमें से थोड़ा सा, जिसको सुरवा कहते हैं, रस कहते हैं, वो डाल देते हैं उसी में। अब उसको अगर कहीं खा लिया तुरंत असर करेगा, तुरंत बुद्धि खराब होगी। आप ये समझो खान पान का असर बुद्धि खराब करता है, स्थान का असर बुद्धि खराब करता है। देखो यही दिल्ली है, यहीं पर श्रवण कुमार की बुद्धि खराब हो गई थी। माता पिता जिनको देवता की तरह से मानता था, उनसे कहने लग गया कि बुढ़े लोग हमको परेशान कर दिए, कहाँ तक इनको ढोएंगे। फिर जब उन्होंने कहा बेटा कहाँ पर हो, दिल्ली में हूँ। बोले चलो उधर ब्रज भूमि में हमको छोड़ देना। जब ब्रज भूमि पर पहुँचे तब कहा बेटा आप जाओ, तुम अपनी गृहस्थी बसाओ, हम यहीं कहीं किसी मंदिर में जगह ले लेंगे, पड़े रहेंगे आश्रम पर। तब उन्होंने कहा आप मेरे देव हो, आप मेरे भगवान हो, देवता हो, मातृ पितृ देवो भव, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो माँ ने पिता से पूछा कि वहाँ इसको क्या हो गया था। बोला बोले वो उनके पिता बोले कि दिल्ली की भूमि जहाँ बड़े बड़े बादशाह राजा रहे, कितनों को मरवा दिया, कत्लेआम करा दिया, आर्डर दे करके, हुक्म दे करके, कलम से लिख करके। वो धरती का असर है, भूमि का असर है। कहीं कहीं देखो बैठोगे बड़ी शांति मिलेगी, और कहीं बैठोगे मन उबने लगेगा, चलो यहाँ नहीं ठीक है। कहीं कहीं बैठोगे भजन में मन लग जाएगा, कहीं आप समझो बहुत देर तक बैठे रहोगे, मन रुकेगा ही नहीं। ऐसा होता है, भूमि का असर होता है, साथ का भी असर होता है। आप ये समझो कि दूसरे के कर्म भी आते हैं। आप कहो तो इसको दृष्टांत दे करके सुना दूँ। एक महात्मा
एक राजा थे, तो राजा के दरबार में दरबार लगा हुआ था राजा का, तो वहाँ पर एक महात्मा पहुँच गए, साधु। तो साधु ने वहाँ पर भिक्षा की याचना कर दी, और राजा काम काज में उलझा हुआ था। तो कभी कभी ये देखो, जैसे नेता लोग हैं, जन सुनवाई करते हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, तो ये जन सुनवाई करते हैं। ऐसे राजा लोग जनता के बीच में सुनवाई करते थे। कोई जब कुछ कहता था तो उस पर विचार करते थे, लिखते थे, आर्डर देते थे। साधु बीच में पहुंच गए कि हमको भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, 2-3 बार बोल दिए। तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा, ले जाओ इनको, भोजन कर रहे हैं, खिलाओ घोड़े की लीद। घोड़े की जो टट्टी होती है जिसको कहते हो, वो खिलाओ। अब राजा का हुक्म टाले कौन, ले गए, लीद खिला दिया। और राजा को जब होश आया, काम काज से फारिग हुआ, जब वो सब पीछे का सोचने लगा कैसे हुआ, क्या हुआ, जो आदमी कर डालता है उसको जब सोचता है तो कभी खुशी होती है और कभी ग्लानि होती है। कहता है ना कि आने समझो कि ये मेरे से गलती हो गई, अब नहीं करना चाहिए, और जो हो जाता है उसको कहता है कि मैंने अच्छा किया, ऐसा निर्णय ले लिया, बता दिया। बहुत से लोगों के समझ में आ गया, होशियार हो गए, ऐसा होता है। अब यह भी आपको बता दें कि जब आदत बिगड़ जाती है जिस चीज़ की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एक बार गिर जाता है वो गिरता ही चला जाता है। जैसे आपको बताया गया है कि एक बार अगर झूठ बोल दिया तो झूठ बोलते बोलते झूठ की आदत ही बन जाती है। हर बात में कुछ न कुछ झूठ मिलेगा, झूठ बोलने की आदत बन जाती है। इसी तरह से यानी समझो कि आदत बन गई। तो अब कोई गलती किया तो खुश होता है कि देखो मार दिया हमने इनको, ये हमने इनको इनके बहन बहू बेटी के साथ कर दिया, क्या हुआ हमारा, कुछ खुश होता है। उसको सख्त सज़ा मिलती है, फिर वो बच नहीं सकता सज़ा से। यहाँ अगर सज़ा से बच गया किसी तरह से, यहाँ के यानी समझो राज्य में और राजा से अगर बच गया, यहाँ के कानून से बच गया, तो उसने जो कानून बना रखा है ऊपर वाले ने, प्रभु जिनको कहा गया, भगवान कहा गया, उससे नहीं बच सकता है। सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। एक जज ने फैसला किया, फांसी की सज़ा दे दिया उसको। जब फांसी की सज़ा हो गई तब तो कहा कि आपने सरकार लिख दिया और आपने सुना दिया जजमेंट, तो हमको तो फांसी होगी ही होगी, लेकिन हमारी अंतिम फरियाद ये है कि हमारी एक बात ये सुन ली जाए। तो जज रुक गया, उठ रहा था, जा रहा था, रुक गया। फिर उसने कहा, सरकार हम अपने दिल से कहते हैं, दिल की बात कहते हैं, अब भगवान को साक्षी बना करके कहते हैं कि हम इस कत्ल को नहीं किए हैं और कत्ल में हम शामिल भी नहीं हैं, हमको सज़ा आपने दे दिया। तब जज ने कहा, सोचो तुमने अपने जीवन में कत्ल किया है कि नहीं किया है? कत्ल किया है तुमने। कहते ना न्यायमूर्ति होते हैं, न्याय करते हैं। न्यायमूर्ति किसको, मूर्ति किसको कहते हैं कि जिनको लोग मानते हैं, पूजते हैं, उनके अंदर यानी समझो कि एक तरह से यानी शक्ति को देखते हैं, उसी की पूजा करते हैं, जिसको शक्ति कहते हैं। शक्ति की ही प्रशंसा होती है,
पूजा होती है, पावर की ही होती है, उसी की इज्जत होती है। तब उसने कहा किया है। उसके बारे में पता ही नहीं चला किसी को, कोई खबर ही नहीं लगी, शंका भी किसी ने नहीं किया मेरे ऊपर, किया है। बोले उसी का फल है ये। तो यहाँ सज़ा तो मिल जाती है, यहाँ न मिली तो शरीर छूटने के बाद सज़ा मिलती है। इसलिए अपराध से दूर रहना चाहिए, हमेशा निरख परख करते रहना चाहिए कि जो नियम और कानून के अंतर्गत नहीं है, चाहे वो समाज का नियम हो, परिवार का हो, चाहे देश का नियम हो, उसके जो खिलाफ है वो काम नहीं करना चाहिए। तो राजा ने सोचा, तो कहा देखो ये बात मैंने सुनी और इसका निराकरण कर दिया, ये ठीक किया अपनी समझ से। लेकिन जब ये याद आया कि बीच में साधु आ गया और रंग में भंग डाल दिया, हमारे दिमाग को बता दिया, हमारे को टेंशन पैदा कर दिया, और हमने कहा कि जाओ लीज खिलाओ, तो भाई ये हमने अच्छा नहीं किया है। हमारा काम है प्रजा का पालन करना, उनको सुख पहुंचाना। साधु भी इसमें रहते हैं, हर तरह के लोग हमारे राज्य में रहते हैं, तो उनकी हमको इज्जत अगर नहीं कर पाने को था तो हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो इसका तो हमको पाप लगा होगा। तब बुलाया उन्होंने विद्वानों को, ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे यह बात कही कि ये मेरे से गलती हो गई। तो उन्होंने विचार किया, विद्वानों ने कहा सरकार अब वो लीड का 100 गुना ज़्यादा आपको खाना पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं पा सकते हो जो साधु को थोड़ा भी खिला दिया उन लोगों ने, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। तो घबरा गया, बोला महाराज कोई और उपाय बताओ, रास्ता बताओ। तो उसमें एक बुजुर्ग विद्वान थे, अनुभवी, उन्होंने कहा राजन अब आप ऐसा करो कि आप अपनी एक बारात तैयार करो और घोड़े पर बैठो, बढ़िया कपड़ा पहनो, और वो ब्राह्मण घर की लड़की है, सुंदर सुशील है, उससे शादी कर लो, उसको उसके यहाँ बारात लेकर उनके यहाँ चले जाओ और उसको दुल्हन बना करके ले आओ, अपने महल में रख लो, लेकिन उसको पत्नी मत समझना, अपनी बेटी की तरह से मानना। लेकिन ये ढिंढोरा पिट जाएगा, कुछ देखने वाले लोग कहेंगे और कुछ अफवाह फैल जाएगी, कानों कान खबर हो जाएगी, नहीं होगी तो करवा देना कानों कान खबर कि राजा ने उस गरीब ब्राह्मण घर की लड़की से ब्याह कर लिया, उसको दुल्हन बना करके ले आए। अब ये राजा ने ऐसा काम पूरा कर लिया। कुछ दिन के बाद फिर विद्वानों को बुलाया, कहा भाई कोई आप उपाय बताओ, कोई अनुष्ठान हो, यज्ञ जब तप हो, कुछ बताओ आपकी जिसकी वजह से पूजा पाठ से ये हमारे कर्म कट जाएं जो बन गए हैं, गलती किया है हमने। तब विद्वानों ने देखा तो कहा राजन अब तो सब कर्म आपके खत्म हो गए हो, जितने गुनाह थे सब खत्म हो गए, जो बढ़े थे सब खत्म हो गए, लेकिन वो तो अभी बाकी है, जो आपने खिलाया था उसको तो आपको खाना ही पड़ेगा, लीद को, जो साधु को खिलाया गया है वो लीद आपको खानी पड़ेगी। फिर राजा ने पूछा कि ये बताओ फिर वो कैसे ख़त्म होगा। फिर उन्हीं बुजुर्ग से पूछा गया, जो अनुभवी थे, पुराने उम्रदराज थे, कि वो कैसे कटेगा। तब उन्होंने कहा राजन
आपके महल के पीछे एक कुम्हार रहते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई का पैसा खाते हैं। लकड़ी का काम, लोहे का काम या मिट्टी के काम में मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब पैसा आता है। तो मेहनत और ईमानदारी का जो पैसा आता है वो फलदायी होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन चित्त बुद्धि भी सही रहती है। और वो मेहनत की कमाई जब बच्चों के ऊपर लगती है तो बच्चों का भी दिल दिमाग सही रहता है, वो भी मेहनत कष्ट हो जाते हैं, कहीं भी रहते हैं तो कमा के खा लेते हैं, योग्य हो जाते हैं। मेहनत करने वाला आदमी कभी भूखा नहीं रहता है, कभी नहीं। देखो प्रेमियों, अब ये जो संगत इस समय बढ़ी है, प्रेमियों के त्याग से बढ़ी है। खूब मेहनत किया लोगों ने। आपके समझो कि यानी उत्तर प्रदेश के ही एक सत्संगी थे, अब तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, हो सकता है ख़त्म हो गए हों, पता करूँगा जब उधर जाऊँगा तब। तो वो जो है काफ़ी पढ़े थे, वकालत पास थे, लेकिन उनको सुनाई थोड़ा कम पड़ता था। तो वकालत में सुनना जरूरी होता है बहस करने के लिए, छोड़ दिया उन्होंने, प्रचार में ही लग गए। तो लिखाई करते थे, तो लिखाई करने के लिए चले गए, पैसा ख़त्म हो गया, तो खाने का ठिकाना नहीं, किराया भाड़ा तो अलग रहा। सत्संगी कभी बगैर किराए के चलते नहीं है, बगैर टिकट के, यह सिद्धांत है, वसूल है, उनका भी था। तब वो जा रहे थे ऐसे, तो एक टेंटर था, बोर्ड बना रहा था, तो वहीं खड़े हो गए। तो उससे कुछ गलती हो रही थी, तब इन्होंने बताया इसको ऐसे घुमा दो तो और अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। कर दिया, देखा उसने, कहा तो कहा आप जानते हो पेंटिंग करना? बोले जानता हूँ। तो कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो ऐसे घूम रहे, प्रचार में आए थे, इधर ऐसे घूम रहे हैं। अब उस दिन पैसा नहीं था खाने को, कहा कि जो है ऐसे घूम रहे थे, देख रहे थे। तो कहा कि क्या काम करते? बोले कोई काम नहीं करते, कोई आमदनी नहीं, पैसा ऐसे प्रचार करते हैं। तो बोले काम करोगे? हमारे पास काम पड़ा है, हमारा काम निपटा दो, करोगे? बोले हाँ कर देंगे। दे दिया, एक बोर्ड बना दिया। अब दोपहर का समय हो गया, तो कहा कि भोजन कर लिया जाए। तो कहा कि उसका भी खाने का समय हो गया। कहा तो कहे कि आप? बोले भाई हम क्या बताएं आपको, हमारे पास तो आज कुछ सच पूछो तो है ही नहीं खाने पीने का, है खाने पीने नहीं। तो कहा कि तो हम देते हैं आपको। बोले ऐसे नहीं, मजदूरी इसकी हमको आप दे दो, जो हमने लिखा है उसमें से हम अपने हिसाब से खा पी लेंगे। तो मेहनत करके उन्होंने, आप ये समझो कि उसी के यहाँ से खाने का इंतजाम का अपना इंतजाम कर लिया। धर्मशाला में जो थोड़ा बहुत देना पड़ता है जहाँ ठहरे थे, उसका इंतजाम कर लिया और भाड़ा का इंतजाम कर लिया। फिर चले आए, फिर वापस आ गए। रिक्शा चला चला करके लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। ऐसी ऐसी हालत हुई है, ये हमारे ऊपर भी बीती है। कुछ नहीं रहे थे, बस फिर निकल पड़े गुरु महाराज के दे। गुरु महाराज ने एक जगह भेज दिया, जाओ 2-3 जगह जाओ, चिट्ठी दे आओ। अब पैसा नहीं, बहुत मुश्किल। भाड़ा किसी तरह से यानी जो है जो थाल उसमें से लेकर खर्च करके आए। ऐसी भी स्थिति हुई है, ऐसी भी स्थिति हुई है कि किराए नहीं, ये सोच रहे हैं कैसे जाएंगे। तब तक अन्य माध्यम बन गए, उसी विभाग के अधिकारी मिल गए, वो कहे चलो चले चलो,
तो अब आप ये समझो प्रेमी कि मेहनत कश जो होता है वो कभी भूखा नहीं मरता है। तो कुम्हार था, कुम्हार बर्तन बनाते थे अपना, और भजन भाव भक्ति करते थे। कोई संत मिल गए थे, रास्ता बता दिया था, यही रास्ता जो हमको आपको गुरु महाराज ने बताया। इसी रास्ते पर चलते थे, साधना करते थे, त्रिकालदर्शी हो गए थे। त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? जो पीछे का भी देखता है और इस समय जो हो रहा है उसको भी देखता है, और आगे क्या होने वाला है उसको भी देखता है, उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। त्रिकालदर्शी हो गए थे। तो उन्होंने, विद्वान ने कहा कि वो नहीं, ये आपकी निंदा किए हैं, बाकी तो निंदा करके बुराई करके सारी लीद लोगों ने बांट करके खा लिया, जो 100 गुना हुआ था। लेकिन वो लीद अभी बाकी है जो आपने खिलवाया था। अगर वो कह दें कि आपने अच्छा नहीं किया, गलत किया आपने, तो वो भी कट जाएगी। बोले अरे वो तो हमारे बड़े प्रेमी हैं, मैं तो कभी कभी उधर टहलने जाता हूँ तो बड़े अदब के साथ खड़े हो जाते हैं, और मेरा मन कह देता हाल चाल इनसे पूछ लें, तो मैं भी हाल चाल पूछ लेता हूँ, भगत ठीक हो, तो मैं तो अभी कहलवा दूँगा उनसे। राजा अहंकार में गया, जब देखा राजा हमारे दरवाजे पर आए हैं, तो कुम्हार ने बिछा दिया उनके पास जो भी था, कहा सरकार आप बैठो। तो अपनी गरज थी तो बैठ गए, बातचीत होने लगी, हालचाल हुआ। वो सब बोले सब प्रभु की कृपा है, आपकी दया है, पहले अन्नदाता वो हैं, प्रभु हैं, फिर आप हो, आप ही के राज्य में हूँ, आप ही परवरिश करते हो, आप ही ध्यान रखते हो, आप ही का है, दूसरे एक तरह से अन्नदाता आप हो। उसने भी इस तरह से प्यार से ही राजा से कहा, यह भी प्यार से कहे, वो सम्मान से कहा उनको। फिर राजा ने धीरे से कहा देखो, मैं उस ब्राह्मण घर की लड़की को ले आया, मैं घोड़े पर बैठ करके दूल्हा बन करके गया और उसको दुल्हन बना करके ले आया, महल में रखा है उसको अपने। तो सुनते रहे हो। फिर कहा भगत ये बताओ कि मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? तो वो कुम्हार क्या बोले, राजन चाहे आप अच्छा किए या बुरा किए, लीद मुझे नहीं खानी है, लीद मुझे नहीं खानी है, ये आप जानो कि आपने अच्छा किया कि बुरा किया। तो अब आप ये समझ लो कि जस करनी तस भोगो ताता, और नरक जात फिर क्यों पछताता। आप ये समझो करनी का फल तो भोगे का ही पड़ी, आगे पीछे अपने करनी का फल भोगे का पड़ी, इस बात को समझ लो। तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आप निंदा बुराई से दूर रहो, आप खान पान से पर ध्यान दो, आप दूसरे का खाओगे लाओगे, जो किसी भी गलत ढंग से लाया है तो उसका असर पड़ेगा। आप जो पुराने लोग हो, बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताया गया है कि वो मोदी वाली कहानी, पठान मोदी वाली कहानी दृष्टांत आपको सुनाया गया है। ऐसे सत्संग में आते जाते रहोगे, जहाँ आयोजित रहेगा, तो कहीं समय रहेगा तो सुना दिया जाएगा, आज तो समय नहीं है। तो प्रेमियों, हमेशा होशियार रहना चाहिए साधक को। लुटेरे लगे हुए हैं, कहीं भी लूट लेंगे, तो यह धन दौलत रुपया पैसा तो आपका नहीं, उसके लुटेरे अलग होते हैं। इसके रहते हुए भी आपकी साधना लुट जाएगी, इसीलिए थोड़ा होशियार रहना है। पर नारी पैनी छुई,
मत लावे कोई अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। अब आप ये समझ लो, पर नारी पर नजर लग गई उसकी, रावण की गलत नियत हो गई और वही उसके 10 सिर काटने का कारण बन गया। इसलिए पैनी छुरी जिसको कहते हैं वो समझना चाहिए। आप समझो प्रेमियों, अपनी औरत से आप बच्चा पैदा करो, जो भी करो, लेकिन पर नारी का स्पर्श भी जो होता है वो भी साधक के लिए गिरने का कारण बन जाता है। इसी तरह से बच्चियों आप भी समझ लो, पर पुरुष से आंख मिलाना भी वो एक जहर पैदा करने का काम शरीर में करता है। इसलिए ये साधना करने वाली, साधना में बने, साधना कुछ उच्च स्थान पर हम जाएं, आगे बढ़ें, ऐसी इच्छा रखने वाली या जितनी भी नामदानी हो, आप इनसे दूर रहो। अपने पति के साथ रहो, 24 घंटा रहो, समय है उनके पास, आपके पास। हम ये नहीं मना करते हैं उनके साथ ना रहो, लेकिन पर पुरुष, दूसरे पुरुष पर आप मत नज़र लगाओ, दौड़ाओ, उनसे दूर। एक तरह से जहर चढ़ना होता है, और स्पर्श अगर हो गया तो इससे ये भावना बदलती है, जगती है। ये यानी समझो कि ये जो इंद्रियां यानी प्रबल हो जाती हैं, भोग की तरफ ये चली जाती हैं, और भोगी आदमी से भक्ति नहीं हो सकती है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। भक्ति वही कर सकता है। आप ये समझो कि जो इससे दूर रहना चाहेगा रहेगा, और भक्ति अगर नहीं करेगा तो शब्द से बोलना। अगर चाहते हो तो भक्ति करो, गुरुमुखता लाओ, तभी शब्द पकड़ में आएगा। आपको बताएगा शब्द खुले गुरु मेहर से, और शब्द जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको यानी निराशा रहेगी और बिल्कुल निर्जीव जैसे रहोगे। लेकिन शब्द अगर मिल गया तो एकदम जान आ जाती है, ताकत आ जाती है। कल भी एक देवी, अब तो हमको मौका नहीं मिलता है पढ़ने का, बहुत कम हो गया, बहुत लोग लिखने लगे तो मना कर दिया, लेकिन एक डायरी की किसी ने डाल दिया था, उसमें कह रहे थे कि आवाज़ सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, आनंद आ जाता है, मस्ती आ जाती है। तो अब आप इस बात को समझो कि वो मस्ती, वो शब्द जो सुनाई पड़ता है वो आपको नहीं सुनाई पड़ पाएगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखने की साधकों को आवश्यकता है। तो देखो, कल कार्यक्रम यह समाप्त हो गया शिवरात्रि का, और बहुत काफ़ी लोग सब चले भी गए। अब आप लोग भी यहाँ से प्रस्थान करो। यहाँ रुकने की, डेरा डालने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ रुकेंगे तो भजन करेंगे। उसका मुहूर्त होता है, समय होता है, तो उस समय पर समझो आप कि जब आप यहाँ करते रहे तो आपको फ़ायदा रहा, लेकिन अब अगर करो तो वो नहीं, वो बात नहीं रहेगी। उसी चीज़ को आप घर पर करोगे। यहाँ आप मेहनत मजदूरी करके कमाई करते हो, लाते हो, खाते हो, वहाँ रहोगे, वहाँ खाओगे, वहाँ घर के बाल बच्चों की सेवा करोगे, तो वहाँ वो बात आ सकती है। तो कौन भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो सत्संग तो बहुत सुनाया गया, सत्संग वचनों को पकड़ने की ज़रूरत है। तो जिनकी यहाँ ज़रूरत है, गोष्ठी मीटिंग करनी है, या जो कार्यकर्ता हो आप, जो सेवादार हो, यहाँ पर आए हो सेवा करने के लिए, ज़रूरत है तो आप यहाँ रुको, नहीं अब सब लोग जाओ। अब चली चला का बेला हो गया। अब ये मत सोचो कि भगा रहे हैं,
भगा नहीं रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं, आपके फायदे की बात कर रहे हैं। और फिर जब आवाज़ लगेगी आ जाना, जिसके लिए जहाँ भी नज़दीक पड़े वहाँ आ जाना। अभी इंदौर में वहाँ पर भी शिलान्यास होगा मंदिर का, वहाँ भी कुछ न कुछ सुनाया ही जाएगा। आपके होली का कार्यक्रम है वहाँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ बॉर्डर के नज़दीक नेपाल के, वो वहाँ गोंडा में जय गुरुदेव नगर इतिहास चौक के पास बलरामपुर रोड पर जो है आश्रम पर, वहाँ होगा। तो वहाँ भी आप उधर के जो लोग हो वहाँ सुन सकते हो, आ सकते हो। तो आप यहाँ चली चला का वेला कर लो, और अपने कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर शाम को सुनाया जाए, कल सुनाया जाए। ध्यान भजन तो होगा, हम यहाँ रहेंगे तो हम करा देंगे, नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई यहाँ कराएगा, तो वो तो चलता रहेगा। कुछ लोग आश्रम पर रहते हो, आश्रमवासी हो, तो अब आप यहाँ पर बराबर करते रहना, यहाँ आश्रम पर करते रहना। और आश्रम पर जो लोग रहते हो, अगर भंडारे में खाते हो, दूसरे का दिया हुआ खाते हो, तो आप करते भी तो हो, मेहनत करते हो, जिम्मेदारी है आपकी, करते हो, कराते हो, तो लड़ता नहीं है। दूसरे को नहीं देना पड़ेगा आपको भजन में, क्योंकि आप सेवा करते हो। खाली बैठ करके जो खाओगे कोई काम नहीं रहेगा, तब तो भजन में कटौती होगी। लेकिन अगर मतलब सेवा कुछ करते रहोगे तो वजह होता रहेगा। लेकिन बाहर के लोग आओ यहाँ पड़े रहो, तो आप समझो आपका कोई परमार्थी लाभ नहीं होगा खाली पड़े रहने से, इसलिए वहीं जा कर के करो। तो अब आप लोग प्रस्थान करो, और हम भी अब आगे का प्रोग्राम बनाएंगे अपना और निकलेंगे, क्योंकि अब शरीर चलने फिरने लायक है इस समय, तो चलेंगे, चलते रहेंगे, करेंगे, गुरु महाराज की दया लेंगे, और प्रेमियों के लिए कुछ बताएंगे, समझाएंगे। दुनिया में मतलब धर्म की स्थापना आने के लिए काम करेंगे। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय